हर मनुष्य यही चाहता है कि हमारे जीवन में सुख शांति है, प्रेम आए। लेकिन आज देखिए समाज क्या है? क्या एक से समाज बनता है? नहीं, हम सबसे मिलके समाज बनता है। लेकिन आज हम देखते हैं समाज की दशा और दिशा ही बदल गई है। आज हर व्यक्ति यही चाहता है कि इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, लेकिन क्या बदलाव होना चाहिए ये समझ में नहीं आता। साइंस के हिसाब से देखा जाए तो हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन आप देखिए कि हमारे घर में सुख सुविधाओं के साधन भरपूर हैं, चाहे गांव हो या शहर हो या महानगर हो, जिनको हम नाम देते हैं सुख सुविधाएं। लेकिन अगर पूछा जाए क्या आपके जीवन में सुख शांति है, तो क्या कहते हैं? बहन जी बस यही नहीं है। तो देखिए कुछ वर्ष पहले हमारे देश में बहुत खुशियां थी, आपस में स्नेह प्यार था, लेकिन आज हमारे पास रिश्ते तो हैं लेकिन उसमें प्यार नहीं। सब कुछ है लेकिन भाव नहीं। पहले एक गांव का अपना परिवार माना जाता था, आज एक परिवार में अनेक परिवार हो गए। पहले गांव की बेटी को अपनी बेटी माना जाता था और आज बेटी अपने घर में ही सुरक्षित रही है। पिता की कुदृष्टि बेटी पर पड़ जाती है। तो जैसे आप देखिए कि हर व्यक्ति के पास सब कुछ है, कहते हैं घर में बहुत सुंदर सुंदर सोफा सेट है, लेकिन मन अपसेट है। प्रदीप जी का भी बहुत सुंदर गीत है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। हाँ, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। ये सोचने की बात है कि मनुष्य की बनावट तो वही है, तो बदला क्या? आंख वही है, नाक वही है, कान वही है, तो क्या बदला? उसकी सोच विकृत हो गई, उसमें लोभ, प्रति ईर्ष्या, देश, घृणा ये आ गई। इसके कारण क्या हुआ कि मनुष्य का जीवन जिसको हम स्वर्ग कहते थे वो आज घर नरक बन गया। एक बार एक राजा था, साधु के पास गया और उससे पूछता है कि आप मुझे ये बताइए स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है? तो साधु ने कहा, हे राजन, तू इतना बड़ा राजा है, तुझे ये नहीं पता? राजा को गुस्सा आ गया। राजा कहता मैं राजा हूँ, बोली साधु ऐसे बोलता है? उसने तलवार निकाली उसको मारने के लिए। तो साधु ने कहा यही तो नर्क है। उसको एकदम आया कि मैंने ये क्या किया, साधु पे तलवार उठा दी। वो एकदम पैरों में पड़ गया, झुक गया। तो साधु ने कहा यही तो स्वर्ग है। तो वास्तव में क्या है कि हमारा जीवन में यही हो गया कि क्रोध हमारे जीवन को क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है, नरक बना देता है। तो अपने जीवन में अपने घर को, अपने जीवन को स्वर्ग कैसे बनाएं? स्वर्ग केवल साधनों से नहीं बनता, हमारी सोच से बनता है। तो हम सोच को कैसे विशाल बनाएं? देखिए जब कोई चीज में हमें सुधार लाना होता है तो क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। हमें अंग्रेजों से अपने को छुड़ाना था, उनके चंगुल से, तो हमने क्या किया? स्वतंत्रता आंदोलन किया। उद्योग को अच्छा करना होता है तो उद्योग आंदोलन करते हैं। कृषि को अच्छा करना होता है तो कृषि आंदोलन करते हैं। तो ऐसे ही आज हमें भी, क्योंकि हमारा जीवन एक दीमक लगे फर्नीचर की तरह हो गया कि बहुत सुंदर है देखने में बाहर से, अंदर से खोखला है, दीमक लगी है। तो ऐसे जीवन को कैसे हम स्वर्ग बनाए, घर को अपना मंदिर बनाए? तो उसके लिए परमात्मा यही कहते हैं
कि अपने संस्कारों की क्रांति करो। जब तक हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे तब तक हम अपने जीवन को स्वर्ग नहीं बना सकते। तो अपने जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए देखिए, जैसे हमारा मन क्या है, एक बच्चे के समान है। बच्चा जब इधर उधर भागता है तो उसको क्या कहते हैं कि बच्चा उधर नहीं जाना, परेशानी में आ जाओगे। तो ऐसे हमारा मन है, जब इधर उधर जाता है तो उसे भी हम समझाते हैं। मन में जब भी गलत संकल्प आते हैं तुरंत उसे रोकें तो हमारा मन भी सुमन बन जाता है। बस हमें करना कुछ नहीं है, बहुत मेहनत नहीं करनी, क्योंकि हमें ध्यान रखना आता है। इस सर्दी का टाइम है, हम बाहर निकलते हैं तो गर्म कपड़े पहनकर ही निकलते हैं। स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, क्या खाना चाहिए क्या खाना नहीं, ये हमें पता है, हमें ध्यान रखना आता है। तो परमपिता परमात्मा में हम बच्चों से यही कहते हैं कि मन का तुम्हें और कुछ नहीं करना। जैसे कोई त्योहार आता है तो हम किसी को कामनाएं नहीं, शुभ कामनाएं देते हैं। शुभ कामना माना शुभ संकल्प करना। तो ऐसे मन में भी जब भी हम जैसे किसी के साथ हम होते हैं तो उसकी हर चीज का ध्यान रखते हैं कि क्या खिलाना है, कहाँ सुलाना है, क्या करना है। तो ऐसे ही मन हमारे साथ हमेशा रहता है। तो जब भी हम कहीं जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, तो बस यही ध्यान देना है इस मन में क्या विचार चल रहे हैं। अगर गलत विचार चल रहे हैं तो तुरंत उन्हें रोकना है, बस यही ध्यान रखना है। यही बाबा हमें सिखाता है। बहुत सारी पढ़ाई नहीं पढ़ाता, बस यही पढ़ाई पढ़ाता कि कहीं भी जा रहे हो बस मन पे ध्यान रखो, क्योंकि मन वैसे ही है जैसे घर में कोई बिच्छू जीव जंतु सांप निकल आए तो हम तुरंत उस पर ध्यान देते हैं, कहाँ से निकला, कब निकला, और तुरंत उस स्थान को बंद करते हैं। अगर नहीं करते तो वो हमारे लिए परेशानी का विषय बन जाता है। तो ऐसे ही अगर मन में अगर गलत विचार चले, उसको हमने नहीं रोका तो वो हमारे जीवन में तबाही मचा देता है। जैसे आपने देखा सीमा पर फौजी अगर उस पे ध्यान ना दें तो क्या होगा, दुश्मन तबाही मचा देते। तो वो तो सामने दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो हमारे दुश्मन हैं अंदर है, आस्तीन के सांप है, ये दिखाई भी नहीं देते और हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं केवल आपको कुछ नहीं करना, आपको इन पर ध्यान देना है। हमारा मन एक कच्चे मटके के समान भी है। जैसे दो तरह के मटके होते हैं, एक कच्चा एक पका हुआ। कच्चा मटका जैसे हमने मन में संकल्प तो कर लिया कि जैसे 2025 आया, मन में हमने संकल्प किया कि कोई कुछ भी कहे मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, ये बोलेगा बोलने दो लेकिन मुझे शांत रहना है। हमने संकल्प तो किया। जैसे कच्चा घड़ा होता है, उस पे क्या अगर पानी की तेज बूंदे पड़े तो क्या होगा, वो बह जाता है। लेकिन उसे पका दिया जाए अग्नि में, फिर वो खुद भी उससे सुरक्षित हो जाता है। तेज बहाव भी आए तो बहेगा नहीं, और साथ में पानी को अपने अंदर इकट्ठा करने की भी शक्ति रखता है। तो ऐसे ही हमने संकल्प तो किया कि मुझे शांत रहना है, लेकिन उसके बाद कोई भी परिस्थिति आई, नकारात्मक विचार आया, फिर क्या होता है कि हम अशांत हो जाते हैं। जो हमारा कच्चा घड़ा शांत संकल्प का हमने जो किया था कि मुझे शांत रहना है, वो बहने लग जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने कच्चे घड़े को पकाया नहीं। तो हमें पकाना कैसा है? ईश्वरीय याद से, ईश्वरीय अग्नि से। जब भगवान की याद से उस संकल्प में दृढ़ता की शक्ति डाल देते हैं, उस अग्नि में उसे पका देते हैं, तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, मन में कितना भी नकारात्मकता आ जाए, लेकिन हम हिल नहीं सकते और हम पास हो सकते। तो बस बाबा हम बच्चों को यही सिखाता है कि 2025 में हमें यही करना है कि परिस्थिति तो आएगी। देखिए दुनिया के पेपर में और यहाँ के पेपर में बस यही अंतर है कि उसमें डेट फिक्स हो जाती है कि कल आपका पेपर है या 1 महीने बाद आपका पेपर है।
लेकिन पेपर में क्या आएगा ये नहीं बताया जाता। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पेपर की डेट फिक्स नहीं है, लेकिन पेपर में क्या आएगा ये हमें मालूम है। तो पेपर में क्या आएगा ये हमें मालूम है, कब होगा बस ये नहीं मालूम। तो इसलिए हमें पहले से तैयार करना है, उस कीचड़ी अग्नि से अपने को फौलादी बनाना है। तो कैसी भी परिस्थिति आए तो हम उसमें हिलेंगे नहीं, और हमारा जीवन और हमारा परिवार स्वर्ग बन जाए।